एक वाकया बताते हैं कि सरकार आलम पनाह अपने कुछ मुरीदों को लेकर जा रहे थे, तो आपने भी कई मुल्कों का दौरा किया, जैसे कि मखदूम पाक ने कई मुल्कों का दौरा किया है, तो वारिस पाक ने भी कई सल्तनत और कई देशों का, कई मुल्कों का दौरा किया है। तो एक इंडिया के बाहर ही की बात है, किसी मुल्क में आप पहुंचे तो वहां पर कुछ लोगों ने बताया कि हुजूर, और आगे आगे इधर आगे का हुजूर, ये बहुत खतरनाक जंगल है, इधर से मत जाइए। कहा क्यों? कहा वो बहुत ही भयंकर और बहुत ही खतरनाक डाकू रहता है, और इस रास्ते से जो गुजरता है तो उसको लूट मार करता है, और जो मालो सर पाता है ले लेता है, रुपया पैसा गहना जेवर, और अगर कुछ भी नहीं पाता है तो भी परेशान करता है, या तो मतलब बहुत ज्यादा शदीद तौर पर जख्मी कर देता है या फिर मार ही के छोड़ता है। मत जाइए। वारिस पाक ने कहा अब हम इसी रास्ते से गुजरेंगे, अब हम इसी रास्ते से क्या बात। अब आपने आगे कदम बढ़ा दिया तो मुरीदीन जो है ना चाहते हुए भी, जाहिर सी बात है, पीर चल रहा है तो मुरीद को चलना ही है, और पीछे से लोग डर भी रहे थे अंदर से कि पता नहीं अभी कैसे क्या मामला हो, लेकिन वारिस पाक जो है बहरहाल आगे चलते गए चलते गए चलते गए। तो जब आप उस जंगल में पहुंच गए तो उस डाकू का नाम है खुदा बख्श। तो वहां पहुंचे तो उसने वही अपने अंदाज में, वही तेवर में जो एक आम आदमी के साथ किया करता था, वैसे ही कहा कौन हो आप? खामोश। कौन हो? बोलते भी नहीं हो आप, फिर भी खामोश। तो उसने कहा 2 बार मैंने कहा, तीसरी बार पूछना मेरे शान के खिलाफ, तीसरी बार मैं मौका ही नहीं देता हूँ, तीसरी बार मैं सिर्फ सर कलम करता हूँ, लिहाजा आप हैं कौन बता दीजिए, वरना मैं वार कर दूंगा। बस जब इतना कहा तो वारिस पाक ने अपना जो चेहरे पर हिजाब पड़ा हुआ था उसे पलट दिया। क्या बात। चेहरे से नकाब का पलटना था कि जब वो चेहरा देखा और नजर से नजर मिली तो वो देखता ही रह गया, हक्का बक्का हो गया, और उसके बाद हाथ जोड़कर अर्ज करता है सरकार आप, और यहाँ नाम तो बहुत सुना था आपका, चर्चा सुना था कि इस दौर में कोई वारिस अली शाह नाम के बहुत बड़े फकीर हैं, बहुत बड़े सूफी संत हैं, फकीर हैं, तो लेकिन नाम सुना, चर्चा सुना था, देखा नहीं था। सरकार आप? कहा हाँ मैं ही वारिस अली शाह। तो कहा हुजूर आप यहाँ? कहा हाँ खुदा बख्श मैं यहाँ। तो कहा हुजूर यहाँ आने का क्या मकसद है? कहा खुदा बख्श मकसद बस ये था कि मैं जा रहा था, गुजर रहा था, सैर सियाहत मेरा मामूल है, मशगला है, मैं अपना सफर जारी करते हुए सोचा इधर ही से गुजर। कहा सरकार आपके इंतजार में, तो फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म है? कहा खुदा बख्श अभी तो कोई हुक्म नहीं है, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, कहीं जा रहा हूँ, अभी कोई हुक्म नहीं है, बस हुक्म इतना ही है कि बैठो और बस, बैठो और बस, बाकी कोई हुक्म नहीं। हुक्म अब जो दोबारा आएंगे तब। कहा ठीक है सरकार, अब बस इतना वारिस पाक कहे और
जहां आपको जाना था, आप अपनी मंजिल पर गए। एक अरसा गुजर गया। एक रिवायत के मुताबिक 12 साल गुजर गए और वारिस पाक अपना वादा भूल गए। आपने चलते वक्त ये कहा था, खुदा बख्श मैं तुमको बैठने का हुक्म करके जा रहा हूँ, यहीं बैठो यहीं रहो, मैं आऊंगा और मुलाकात करूंगा तुमसे। भूल गए, जहन से निकल गई बात। 12 साल के बाद अचानक याद आई, अरे रे वो जंगल का वादा दिल से पूरा करना है। तो आपने फिर उन लोगों को हमरा लिया जो साथ में, कहा चलो कहा हूँ जंगल में, कहा मुझे मैंने कह दिया था कि बैठो और बस। अरे कहा सरकार, जो रुचक्का बदमाश, एक दिन बैठने वाले नहीं, 12 साल गुजर गए, आप कहाँ मिलेंगे वो, जाने दीजिए। कहा नहीं, चलो तो करे, कहा हुजूर 12 दिन 12 घंटा नहीं 12 साल गुजर गए, वो एरिया छोड़ के, इलाका छोड़ के कहीं और चला गया। वारिस पाक ने कितनी प्यारी बात फरमाई। कहा सुना सुना, मेरा शिकार है वो, मेरा शिकार किया हुआ कहीं नहीं जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, मेरा सुभान शिकार किया अल्लाह। हुआ कहीं नहीं जाता है। और जिसको वारिस अली बिठा दे, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उठा दे। क्या तो बात वारिस अली ने बिठाया है, कोई ऐसा है ही नहीं जो उसको उठा दे। है, और जिसको वारिस अली उठा दे, उसको कोई बिठा नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है। तो उसके बाद आलम पनाह जो है अपने सारे लोगों को लेके चले आए उस जंगल में। एक जगह आप रुक गए और अपने गुलामों से कहा, देखो जरा पता करो, तो बहुत बड़ी बड़ी घास, और उसमें ढूंढा गया तो खुदा बख्श का कहीं पता ही नहीं चल रहा था। कहा हुजूर, हम लोग कह रहे थे ना कि 12 साल गुजर गया, वो बंदा कहीं चला गया होगा और आप परेशान हो रहे। कहा नहीं, ढूंढो, तो यही कहीं है ही नहीं, जंगल में है, क्या खुदा बात बख्श है तो है, उसे तलाश किया जाए। फिर लोगों ने तलाश जारी किया, दाएं बाएं आगे पीछे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में लोग फैल गए और जो है तलाश जारी रही। और चप्पा चप्पा जंगल का कोना कोना छान मारा गया। एक जगह बहुत घास पड़ गई थी, तो वहां कुछ थोड़ा सा कुछ घास या कुछ पत्तियां थोड़ा सा गिरती हुई नजर आई। तो लोगों ने कहा चलो यहाँ देखते हैं क्या होता है। वहां गए तो देखा एक आदमी बिल्कुल एकदम पतला दुबला गठरी बन के पड़ा हुआ है, अजीबो गरीब हालत है। मतलब जैसे एक सहरा में एक मजनू की जो कैफियत होती है, तो वही हालत है कि ऐसी कंडीशन है। और जिस जो है धूल मिट्टी में अटे हुए हैं, बल्कि पोजीशन तो ये है कि उनके जिस्म पर इतनी मिट्टी हो गई थी कि जिस्म पर ही घास उगाई, जिस्म पर घास उगाई, मतलब मिट्टी मिट्टी में ही मिल गया था, लेकिन वो एक जिंदा लाश। जब लोगों ने देखा तो उनकी हालत देख के लोगों को रोना आ गया। कहा हाँ सरकार, आपने सही फरमाया, तो हम शिकार करते हैं वो कहीं नहीं जाता है, और मालिक वही है खुदा बख्श। वारिस पाक सरकार का ले आओ, लाए गए तो सिर्फ उनके बदन में हड्डी हड्डी रह गई थी, हड्डी और चमड़ा, गोश्त गोश्त खत्म, मतलब एक वही जिंदा लाश, एक ढांचा। तो कहा खुदा बख्श, कहा सरकार आप आ गए, हम आपके इंतजार में बैठे रहे। आपने जाते वक्त ये कहा था कि खुदा बख्श मैं आऊंगा और जरूर आऊंगा, तो बस मैं इसी इंतजार में बैठा रह गया। जब आपने वादा किया है तो पूरा तो करेंगे, आपको आना है चाहे जब आएंगे, लेकिन आएंगे, इस यकीन के साथ।
कहा और कुछ क्या, जो सब कुछ खुराफात और तमाम सारी बुरी आदतें जो सब कुछ थी वो तो आप एक नजर में ही खत्म कर दी, हाँ वो तो वहीं से खत्म। तो जब आपने कहा कि बस बैठो और बस, तो फिर मेरा सब कुछ वो मतलब बुरे काम, बुरे ख्यालात, बुरी सोच, वो सब कुछ खत्म हो गया। फिर उसी दिन से, जिस दिन से आप बिठा के गए, उस दिन से आज तक मैंने किसी को कोई तकलीफ ही नहीं पहुंचाई। हाँ हाँ, क्या बात। वरना मुझसे तो कोई आदमी बच के जाता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं था कि मैं किसी को लूट मारना चाहूँ। लेकिन उसके बावजूद मैंने सबको वो कर दिया और अल्लाह मोहब्बत से जीता रहा। मैं किसी से कोई मतलब नहीं, मैं अपने मस्ती में मस्त रहा, मुझे कुछ होश नहीं क्या है कैसे है। बस मैं इतना जानता हूँ कि आप यहाँ बैठा के गए थे तो मैं बैठा का, तो खुदा बख्श क्या चाहते, दरियाए रहमत जोश पर तेवर बदल गए, क्या चाहते हो कहा सरकार। अब मैं क्या अपनी ख्वाहिश बयान करूं और क्या मैं बताऊं, कहाँ आप और कहाँ आपकी शान आला, आप खुद भी आला, हम जैसे गुनाहगार खताकार गुलाम की तो कोई रसाई ही नहीं है। हम क्या बयान करें, हमारी कोई ख्वाहिश ही नहीं है। आप लोग ऊंचे महीनों में रहने वाले, ऊंची दात से मुंसलिक, आप खुद भी ऊंचे आला शान रखने वाले, और हम लोग गुनाहगार खताकार रियाकार, कोई मतलब इलाका ही नहीं है हमारे आपके दरमियान। तो क्या कहा, नहीं खुदा बख्श, मांगो जो मांगना है मांगो, पूरा किया जाएगा। हाँ हाँ, क्या बात। जो सवाल करना है सवाल करो, अता किया जाएगा। कहा सरकार मैं मांगू भी तो क्या, मेरी सोच का, मेरा दामन तन, मैं क्या मांगू, का कुछ भी मांगो, जो मांगोगे अता किया जाएगा, जो मांगोगे अता किया जाएगा। जब ये तेवर देखा, खुदा बख्श ने भी मांगा तो क्या मांगा है। कहा सरकार क्या वाकई में ऐसा ही है कि जो मैं मांगूंगा अता किया जाएगा, मिलेगा। हाँ कहा खुदा बख्श ऐसा ही है, तुम जो मांगोगे वो अता कर दिया जाएगा। तुम जबान खोलो तो सही। अगर हमने 12 साल इंतजार कराया है तो ऐसे ही नहीं कराया है, उस इंतजार का सिला आज देके ही जाएंगे। तो कहा सरकार ऐसा है कि मैं और तो कुछ नहीं चाहता, बस सिर्फ एक मेरी ख्वाहिश। कहा क्या, कहा बस मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं मेरा दम निकले, आपका ये दानुए मुबारक हो और मेरा सर। मांगा भी तो क्या, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से वारिसे पाक, उर्से वारिसे पाक। कहा मांगा भी तो क्या मांगा, कहा सरकार आपका दानुए मुबारक हो और मेरा सर, बस। और इसी हालत में दुनिया से मैं चला गया। वारिस पाक भी मचल गए कि बंदे ने मांगा भी तो क्या मांगा। कहा जाओ खुदा बख्श मैंने तुम्हें बख्श दिया, खुदा बख्श मैंने तुम्हें बख्श दिया, अता किया गया, ऐसा ही होगा। और मांगो क्या मांगते हो, और अता किया। क्या बात है, सुभान। कहा सरकार और क्या मांगू, कहा नहीं मांगो खुदा बख्श, आज जो मांगोगे सब अता कर दिया जाए। कहा सरकार तो अब दूसरी ख्वाहिश ये है कि जो फैजान लोग आपके दरे पाक पर आते हैं और लेके जाते हैं, वही फैजान इस बंदे के यहाँ से भी लोग लेके जाए। जो फैजान आपके दरे पाक से लोग लेकर जा रहे हैं या बाद में आने वाले वक्तों में लेकर जाएं, खुदा बख्श ने मतलब उसकी वक्त की बात नहीं की थी, आने वाले वक्त की ही बात की। अगर मुस्तकबिल में भी जो फैजान आपके दरबारे अक़दस से
और आपके आस्थाने आलिया से जो फैजान, जो रूहानी फैजो करम लोग लेके जा रहे हैं, वो यहाँ से भी लेके जाना चाहिए। वही फैजान जो आपके यहाँ से मिलता है वो यहाँ से मिलेगा। आपने कहा कि खुदा बख्श, वैसे तो तुमने बहुत बड़ी चीज मांग लिया, लेकिन जाओ मैंने ये भी अता कर दिया, ये भी अता कर दिया कि जाओ तुम्हें ये भी अता किया जाता है, ऐसा ही होगा। तो यकीनन आज देखिए कि वही है कि खुदा बख्श ने जो दो चीजें मांगा वो उनको मिली, कि खुदा बख्श की जब रूह निकली तो वारिसे पाक आलम पनाह का ज़ातिये मुबारक था और खुदा बख्श का सर आपके जानू में रूह निकली। और दूसरी बात यह है कि जो वारिसी फैजान दरे वारिस से लोग लेके जाते हैं वही खुदा बख्श के दर से आज भी लोग लेके जाते हैं। खुदा बख्श जो एक जमाने के अपने वक्त के बड़े अजीम डॉक्टर थे, वह आज वो अपने वक्त के एक बहुत बड़े वली कामिल थे। सुभान अल्लाह।